we learned Palampur productions. Okay, now we are going to learn farming in Palampur. This is part 2. So let's start. Farming in Palampur. This is our topic. Farming in Palampur. In this topic, we have seventh topic. Okay, so we can understand properly how to farming in Palampur, because farming is not a little thing. फार्मिंग इतना भी आसान नहीं है कि बस एक चीज़ से हो जाता है। फार्मिंग के लिए भी हमें बहुत सारे एलिमेंट चाहिए होते हैं, बहुत सारा कुछ चाहिए होता है, बहुत कुछ जानना होता है कि फार्मिंग आखिर होती कैसे है। ऐसे तो अभी आजकल देख ही रहे हो कि आप लोगों को फार्मिंग की भी क्लासेस चलती हैं, लेकिन पहले ज़माने में क्या होता था, पहले सब कुछ बिना किसी टीचिंग के बल्कि खुद पेरेंट्स सिखाते थे बच्चों को और वो ऐसे करते थे। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग देखते हैं कि आखिर फार्मिंग जो होती है उसमें क्या क्या एलिमेंट्स चाहिए होती हैं, फिर क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या होने चाहिए, वो सब देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा है इसमें लैंड। लैंड इज फिक्स्ड। लैंड इज फिक्स्ड, ये हम सब जानते हैं कि लैंड जो है ये हमारा मेन एक्टिविटी है। ओके, मेन एक्टिविटी में आपका आता है लैंड। मेन एक्टिविटी है, ठीक है। मेन एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी क्या है आपका, वो है फार्मिंग। फार्मिंग तो है ही, मतलब लैंड है, फार्मिंग में है लैंड। ओके, लैंड। और हम लोग ये भी जानते हैं कि 75% पीपल जो हैं, 75% पीपल डिपेंड करते हैं आपके फार्मिंग पे। ठीक है, और ऐसा जितना जितना भी आपका परसेंट, जितना भी यूज़ हो रहा है आपका ये लैंड, उसमें आपका समझ लीजिए तो 80% या 75 to 80% आपका लैंड यूज़ हो रहा है किसमें, वो है फार्मिंग में। फार्मिंग में आपका यूज़ हो रहा है 75 to 80% आपका यूज़ होता ही है आपका लैंड में। और बाकी के जो कुछ बच गए हैं, जो भी आपका लैंड बच गए हैं, उसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि वो और भी एक्टिविटी है, और भी जैसे और भी बहुत कुछ है, जैसे कि आपका हो गया कल कारखाने खुल रहे हैं, या फिर कोई रहने के लिए यूज़ हो रहा है, या फिर तालाब हैं, नदियाँ हैं, वो सब चीज़ में आ जा रहे हैं। तो बाकी जो भी आपके पास बाकी रह गया है ये सब ज़मीन, उसको जो वेस्ट लैंड है, आपको क्या करना है, पहले तो इसमें ही आपको फार्मिंग करनी होगी। जो भी आपके पास है, हाँ, उसके लिए हमें और कुछ तरीके अपनाने होंगे, जिससे कि हम इस सीमित ज़मीन में, उसमें ही हम लोग कैसे फार्मिंग कर सकते हैं। तो इसके 2-3 और बहुत सारे उपाय हैं। फर्स्ट तो आप जो वेस्ट लैंड है, जैसे हम लोग कुछ कुछ ऐसे लैंड है जो कि फर्टिलाइज है, ठीक है, जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ये उपजाऊ है, इसको हम लोग अपना फार्मिंग में यूज़ कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी ज़मीन है, कुछ ऐसे भी लैंड है जो कि बंजर है, वेस्ट लैंड को कह सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आप लोग फर्टाइल कीजिए और उसके बाद इसको यूज़ कर सकते हैं। ये पालमपुर में किया जा रहा है। पालमपुर में अब ऐसा कोई भी ज़मीन नहीं रह गया है जो कि वेस्ट लैंड हो, उस सबको वो लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक फ़र्स्ट यूज़ तो ये है कि हम लोग वेस्ट लैंड को फर्टाइल करके यूज़ करें। दूसरा सेकेंड आप ऑप्शन ये हो सकता है कि हम लोग मल्टीपल क्रॉप सिस्टम के ज़रिए भी कर सकते हैं, जिसमें कि खरीफ फसल आती है, रबी फसल आती है, ये आप लगा सकते हैं। पहले खरीफ फसल लगा करके यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद तुरंत अब मतलब 1 ईयर में 3 क्रॉप्स लगा सकते हैं। एक होता है खरीफ फसल और एक एक आपका आता है खरीफ फसल में, ठीक है, और एक आता है रबी। और उसके बाद उसके बाद आप इसमें एक और क्या कर सकते हैं, तो आप लोग पोटैटो लगा सकते हैं, ठीक है, पोटैटो लगा सकते हैं। और इसी में और भी कुछ ज़मीन आपका अगर रह गया है तो उसमें आप लोग ये लगा सकते हैं, शुगर केन। शुगर केन, ठीक है, इसको लगा सकते हैं। और फिर इसको आप लगा सकते हैं, ये भी सिर्फ 1 ईयर में। इन सबको आप 1 ईयर में यूज़ कर सकते हैं सबको। ये आपके फर्स्ट में ये लग हो जाएगा, फर्स्ट में, सेकेंड टाइम में ये हो जाएगा, और थर्ड में इन सबको यूज़ कर सकते हैं। और ये सिर्फ 1 ईयर में आप इन सबको लगा सकते हैं, और इससे क्या कर सकते हैं हम लोग, आप यूज़ कर सकते हैं लैंड को, ठीक है, ये कर सकते हैं, हम लोग के पास ये सिस्टम है। और इसमें एक चीज़ और है कि जब हम लोग इसको बेचना होता है, ठीक है, बेचना होता है ना, तो हम लोग ये क्या
पालमपुर के जो लोग हैं वो लोग शाहपुर में जाकर के इसको सेल करते हैं शुगर को वो लोग जैगरी के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे जैगरी क्या, शुगर को ही जैसे क्या करते हैं, शुगर को आप लोग देखते हो, शुगर केन को क्या किया जाता है, किसको ही पका करके उसका जूस पहले निकालते हैं, जूस निकलता है, फिर उसी को क्या करते हैं वो लोग कन्वर्ट कर देते हैं आपके जैगरी में, और उसी को क्या करते हैं बेचते हैं, मतलब गुड़ उसको बेचते हैं शाहपुर में जा करके, इस तरीके से वो लोग बेचते हैं। ठीक है, तो ये आपका आता है लैंड इज़ फिक्स्ड में, ये यूज़ इस तरह यूज़ कर सकते हैं, ये तरीका है इसको लैंड को यूज़ करने का। इसका एक और, ये थर्ड पॉइंट पे अगर हम लोग देखें तो एक और है, वो है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के ज़रिए भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे, तो वो देख लीजिए। मान लीजिए कि आप जैसे पहले पहले क्या था ना, पुराने ज़माने में क्या होता था कि ऐसा ही फसल यूज़ किया जाता था जिसमें कम पानी के द्वारा भी आप लोग खेती कर सकते थे। ठीक है, उसमें पहले कम पानी लगता था और खेती हो जाता था, तो हम लोग को ज़्यादा इरिगेशन के लिए टेंशन नहीं होता था, इरिगेट के लिए। बट क्योंकि अब हम लोग को और भी ज़्यादा फसल चाहिए, और भी ज़्यादा अनाज चाहिए, जनसंख्या बढ़ गई है, फसल चाहिए, डिमांड में है, तो इसके लिए हम लोग उसका उपाय क्या निकाला गया आजकल के लिए, आजकल के ज़माने में क्या निकाला गया है, पहले भी निकल ही चुका था, वो है आपका ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है वो देख लीजिए। ये है ग्रीन रेवोल्यूशन, ये है आपका हरित क्रांति। ग्रीन रेवोल्यूशन, इसको हरित क्रांति कहते हैं। और हरित क्रांति में क्या आता है, तो इसमें जो भी आपके क्रॉप्स है वो उन्नत बीज यूज़ किया जाता है, इरिगेशन यूज किया जाता है, इसमें इसमें आते हैं, इसमें अच्छे अच्छे बीजों का यूज़ किया जाता है, जो भी जिससे कि आप अच्छे से फसल निकले, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फसल आए। और फिर सिंचाई का के लिए भी बहुत कुछ यूज़ किया जाता है। जैसे सिंचाई में क्या यूज़ कर सकते हैं आप, ट्यूबवेल, ट्यूबवेल यूज़ किया जाता है, ट्यूबवेल तो मैं नहीं बना सकती, बट ट्यूबवेल यूज़ किया जाता है। फिर आपका केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, कि जिससे कि क्या होता है कि आपका और भी ज़्यादा अनाज, जो भी अनाज होता है वो अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में निकलता है। ठीक है, तो ये आपका ग्रीन रेवोल्यूशन में आता है। तो इन सब को यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि और अपना लैंड को और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम लोग अनाज ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो देखिए। अभी हमने टू टॉपिक्स को समझा है, फर्स्ट है लैंड इज़ फिक्स्ड, और सेकंड हमने ये समझा इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, मतलब कि आपका एक ही लैंड में आप एक से ज़्यादा फसल उगा सकते हो। तो मैंने तो बताया ही आपको कि यस, मल्टीपल क्रॉप्स सिस्टम के द्वारा हम कर सकते हैं, हरित क्रांति से कर सकते हो, तो मैंने बता ही दिया, वो कुल कर सकते हैं। अब हमारा थर्ड टॉपिक है विल द लैंड सस्टेन, क्या हमारा जो लैंड है वो एक स्थिर है। तो यस ऑफ कोर्स, हमारा लैंड जो है वो एक नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, और वी शुड यूज़ केयरफुली, हमें इसको केयरफुली यूज़ करना चाहिए। जैसे कि हम लोग को अभी न्यू मिला, हम लोग को एक आइडिया ही समझ लीजिए, इसको आइडिया ही कह सकते हैं कि ग्रीन रिवोल्यूशन मिला, रिवोल्यूशन मिला। ठीक है, इस ग्रीन रिवोल्यूशन के ज़रिए आपने क्या सबसे ज़्यादा यूज़ किया, सबसे ज़्यादा क्या यूज़ किया, तो वो है केमिकल, वो है आपका केमिकल, केमिकल फर्टिलाइज़र। ठीक है, फर्टिलाइजर्स भी बोल सकते हैं, फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर्स। देखिए नाम से समझ में आ रहा है, फर्टिलाइजर तो है बट वो क्या है, केमिकल है। केमिकल को अगर आप ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करोगे तो भले आपको स्टार्टिंग में फ़ायदा होगा, उससे आपको अच्छे रिजल्ट मिल रहे होंगे, लेकिन उससे जहाँ आपको प्लस रिजल्ट मिल रहे हैं वहाँ आपको माइनस मीन्स नेगेटिव रिजल्ट भी मिलेंगे। पॉजिटिव अगर मिला तो नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि वो केमिकल है, स्टार्टिंग में आपको अच्छा ही दिखाएगा लेकिन बाद में उसका आपको नेगेटिव रिजल्ट भी मिलेगा। इससे क्या होगा, हमारा ज़मीन जो है वो और भी ज़्यादा बंजर होता जाएगा, और भी ज़्यादा ख़राब होता चल जाएगा बाद में। सो हम लोग को ये समझना चाहिए कि अगर हम इसको ध्यान नहीं देंगे तो हमारा सॉइल जो है उसका फर्टिलिटी कम हो जाएगी। फिर उसके बाद एक ट्यूबवेल, और दूसरा आप लोग एक और बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, वो है आपका, वो है आपका ट्यूबवेल। ट्यूबवेल, ट्यूबवेल से आप समझ रहे हो कि ट्यूबवेल से हम लोग क्या कहते हैं, एरीगेशन कहते हैं, एरीगेशन, सॉरी, एरीगेशन। ठीक है, सिंचाई करते हैं हम लोग ट्यूबवेल से। तो इससे क्या होता है कि जो भूमि के अंदर में जो ज़मीन सॉरी, जो भूमि है, ज़मीन है, ये मान लीजिए आपका ज़मीन है। ठीक है, ये आपका ज़मीन है, इसके अंदर से आप लोग पानी ले रहे हो। ठीक है, स्टार्टिंग में आप लोग पानी स्टार्ट किए तो आपको यहाँ से मिल रहा था, यहाँ पर पानी है था, आपने यहाँ से लेना शुरू किया। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है कि आप लोग यहाँ का पानी
कम किए, धीरे और चला गया, धीरे और लेते चले गए। इससे क्या होता है, ये पानी का जो स्तर है ये और भी ज़्यादा नीचे चला जाएगा। इससे क्या होगा कि फिर हमें पानी की ही प्रॉब्लम होगी। और फ्यूचर में अगर आप फिर से अगर आप करना चाहते हो खेती, फिर से अपना करना चाहते हो उसको, और भी आपको प्रॉब्लम होगी। सो हम लोग को इस चीज़ को समझना होगा कि हमारा जो ग्राउंड वाटर है उसको, वो जब बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा तो उसको बिल्डअप होने में बहुत साल लग जाते हैं, वो ईयर लग जाता है, बहुत सारे ईयर लग जाएंगे उसको वापस रिकवर होने में, और फिर हमें और भी प्रॉब्लम होगा। सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ द environment, so be careful. Okay, for future. So let's see our next topic. आप लोग देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन, मीन्स लैंड किस तरह बांटा गया है। तो देखिए यहाँ पर ये जो है सर्कल यहाँ दिख रहा है, ये है कल्टिवेटेड एरिया, ठीक है, जहाँ पर हम लोग कृषि किस तरह कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो बताया जा रहा है। ये है नंबर ऑफ़ फार्मर्स, यहाँ पर नंबर ऑफ़ फार्मर्स बताया जा रहा है। तो देखिए ये जो पूरा एरिया दिख रहा है इसको हम लोग कहेंगे क्या, तो मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स। इतने एरिया में आपके मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स हैं, ठीक है। और ये आपका मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, इतने आपके मात्रा में आपके मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैं, ठीक है। लेकिन मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स के लिए ये एरिया मिलता है उनको कल्टीवेट करने के लिए, वो लोग इसमें करते हैं आपका खेती, ठीक है। बट मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स जो है उनको ये एरिया मिलता है, बस इस एरिया में ये लोग क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। तो सोच सकते हैं कि उनको कितना प्रॉब्लम होता है ये करने में। और जहाँ आप लोग देख रहे हैं तो 450 फैमिली है पालमपुर में, 450 फैमिली है इस गांव में। और जिसमें कि क्या होता है कि 150 फैमिली के पास तो ज़मीन ही नहीं है, लैंड ही नहीं है। 150 फैमिली के पास तो खुद का लैंड ही नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, तो वो लोग वो लोग लैंड, जो जिनके पास लैंड है वो लैंड बिक्री करते हैं, और जिनके पास नहीं है वो लोग क्या करते हैं, तो जो भी लार्ज लार्ज फार्मर्स हैं उनके पास जाके काम करते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी मात्रा में ज़मीन है, वो लोग खुद से कर भी नहीं सकते, वो वर्कर सकते हैं इनके लिए। तो ये सब भी है, ये सब नेक्स्ट टॉपिक में बताया गया है। तो क्योंकि ये अब वीडियो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे अभी अंत करती हूँ, बंद करती हूँ। और मैं बाकी की जो भी डिटेल्स होंगी उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूँगी, ठीक है। तो इतना के लिए थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।